हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, डे बाय डे नॉलेज को एनहांस कर रहे होंगे। तो हम जो आज चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज़ हेल्थ एंड डिसीज़। इसके अंदर आज हम देखेंगे इन्फ्लामेशन, है ना। इसके और भी पार्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम इन्फ्लामेशन से शुरू करेंगे चीज़ों को, और ध्यान से सब कुछ बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं इन्फ्लामेशन को शुरू और ख़त्म करने में, ठीक है। तो फटाफट से हेडिंग डाल लो, इन्फ्लामेशन। क्या होता है इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? सूजन। एक बार माइक चेक कर लीजिए वॉइस, है ना। क्या होता है, क्या है इन्फ्लामेशन में? सूजन। तो भाई बेसिक सिम्टम क्या है इन्फ्लामेशन के, देखें जरा सा। बेसिक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जब भी आपको कहीं सूजन दिखाई देगी, तो क्या क्या है? बेसिकली आपको एक हीट, और क्या दिखाई देगा आपको? रेडनेस। इन्फ्लामेशन में हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, है ना। ये सब कुछ दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा? पेन। अगर कहीं पे ये चार सिम्टम, चार आपको क्या ये फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि क्या कंडीशन हो रही है वहां पे? कुछ इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन हो रही है। बात समझ रहे? क्लियर हो पा रही है मेरी बात? हाँ। तो देखिए जरा सा, क्या है, क्या इन्फ्लामेशन मतलब, कैसे क्या, क्यों हुआ, क्यों ऐसा हो क्या गया कि इन्फ्लामेशन। और दूसरा, इन्फ्लामेशन होना अच्छी बात या बुरी बात, दैट इज ऑल्सो बी अ पॉइंट। तो अभी मैकेनिज्म को समझने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कब होगा? जब कोई टिश्यू क्या हो? इंजर्ड हो। किसी टिश्यू में क्या हो जाए? इंजरी हो जाए, मतलब कहीं लग जाए, कुछ हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई टिश्यू जल गया, छिल गया, कट गया, फट गया, ऐसा कुछ हुआ, तो वहां पे क्या हुई? आपकी कोई किसी भी माध्यम से टिश्यू में इंजरी हुई, ठीक है। अब जब टिश्यू में इंजरी हुई, तो सबसे पहले जो सेल एक्टिव होंगी, दैट इज बेसोफिल्स, हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो सेल एक्टिव होंगी, दैट इज बेसोफिल्स। और नहीं जानते तो अब जान जाइए, जो सबसे पहले सेल एक्टिव होंगी इस दौरान, दैट इज बेसोफिल्स, और मास्ट सेल्स भी। क्लियर? अब जब ये जो सेल्स हैं, ये किसको एक्टिव करेंगी? ये एक्टिव करेंगी कंपोनेंट हिस्टामिन को। क्लियर हो पा रही है मेरी बात? ये किसको एक्टिव कर रही है भाई? हिस्टामिन को। और यही हिस्टामिन क्या कर देंगी? ब्लड का वैसोडाइलेशन। क्या कर देंगी ये? ब्लड का वैसोडाइलेशन। कोई ये मेरे पास ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, और इसी का ये इन्होंने क्या कर दिया? वैसो डायलेशन। किसने किया? स्टामिन की वजह से, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब सोच के देखो, चोट लग रही थी यहाँ पे, किसी टिश्यू पे चोट लगी, तो ब्लड वेसल रप्चर हो गई। अब जब रप्चर हो गई, तो सोच के देखो, उस जगह जहाँ पे टिश्यू पे चोट लगी है, वहां पे और ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, और ज्यादा ब्लड की डिमांड है। एट नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन से सोच के देखो, कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे चोट लगी हुई है, तो वहां ब्लड की डिमांड और ज्यादा है, ऑक्सीजन की डिमांड, न्यूट्रिएंट की भी डिमांड ज्यादा है। तो ऑटोमेटिक हिस्टामिन क्या करेगा? वो जो वेसल है उसको बढ़ा देगा, उसके एरिया को क्या कर देगा? सोच के देखो, जब वो एरिया बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक वहां न्यूट्रिएंट भी ज्यादा जाएंगे, ब्लड वेसल्स भी ज्यादा, जो आपका ब्लड कंपोनेंट है वो भी ज्यादा जाएगा, और जो आपकी ऑक्सीजन है वो भी ज्यादा जाएगी। अरे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये किसकी वजह से हुआ? हिस्टामिन की वजह से हुआ। अब सोच के देखो, जब आप वैसोडाइलेशन कर रहे हो, वैसोडाइलेशन बॉडी कर रही है, तो इस वैसोडाइलेशन की वजह से ऑटोमेटिक, सोच के देखो, ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, हम खुद ही कह रहे हैं। तो जब ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, तो आपको क्या कंडीशन दिखाई देगी? ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है मतलब कलर कैसा दिखाई देगा उस जगह का? रेडनेस, मतलब रेड कलर। तो ऑटोमेटिक वहां पे आपको क्या दिखाई देगा बेटा? जैसे पहला कंडीशन हम पढ़ रहे थे, रेडनेस दिखाई देगी। अरे दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? अरे दिखाई देगी, क्यों? ब्लड का फ्लो ओवरफ्लो हो रहा है ना। दूसरी बड़ी बात, स्वेल हो जाएगा वो एरिया। स्वेल क्यों हुआ? ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट पहुंच रहे, स्वेलिंग हुई। सोच के देखो, काम बहुत तेज गति से हो रहा है, अपने हाथों को बहुत तेज आपस में घिस के देखो, हाथ गर्म हो जाएंगे, तो हीट भी जनरेट होगी। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? तो ये सारे, ये सब कुछ कब होगा? जब आपकी ये जो ब्लड वेसल्स में क्या हुआ? वैसो डायल्यूशन। बात समझ रहे? और जब ये वाली कंडीशन होगी, तो क्या हुआ? ओडीमा। दूसरा, डायपिडिस। डायपिडिस कब हुआ ये? कब हुआ? जब मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है,
बात समझ रहे हो? और स्वेलिंग कब हुई बेसिकली, जब यहाँ पे H2O का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हुआ, बढ़ा। क्लियर हो पा रही है मेरी बात, समझ में आ पा रही है? तो ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, सारी कंडीशन किसकी कंडीशन है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन। इसको कई बार देखें आपने, दवाई भी लेते हैं हम जिनको हम क्या कहते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी कहते हैं। सो ये हो गया आपका इन्फ्लामेशन। पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी से पढ़िएगा, समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत आए तो जरूर से मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में।